25 दिसंबर 2019। मनोज, उसकी पत्नी सरिता, बेटी आराध्या और उसका बेटा हेमंत सभी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा गए थे। चूंकि क्रिसमस का मौका था तो बीच पर क्रिसमस इवनिंग की पार्टी जोर शोर से चल रही थी। सभी लोग अपनी मस्ती में मगन होकर उस शाम को एंजॉय कर रहे थे। लोग वहां सिगरेट और शराब का सेवन खुलेआम कर रहे थे, जिस वजह से वहां का माहौल सरिता को अपने बच्चों के हिसाब से कुछ रास नहीं आ रहा था, पर वो खुद इस शाम को एंजॉय करना चाहती थी, तो वहां से जाना नहीं चाहती थी। उसने ये बात अपने पति मनोज को बताई तो मनोज ने कहा कि बच्चों को होटल के रूम में भेज दो, हम लोग थोड़ी देर सेलिब्रेट करके होटल चले जाएंगे। सरिता ने ऐसा ही किया और हेमंत को अपनी बहन आराध्या को लेकर जाने को कहा। हेमंत की उम्र 17-18 साल की थी, तो उसे भी अपने माता पिता की तरह इस शाम को एंजॉय करने में पूरी रुचि थी, पर वो अपनी मम्मी की बात को टाल नहीं सकता था, ना ही कुछ कह सकता था, क्योंकि आराध्या के लिए वो माहौल बिल्कुल सही नहीं था। खैर, रूखे मन से उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चल दिया। होटल बीच के ठीक पीछे ही था। बीच पर आगे बढ़ते हुए हेमंत ने देखा कि एक व्यक्ति जो सेंटा क्लॉस का हुलिया बनाए हुए था, वो आने जाने वाले लोगों को चॉकलेट देते हुए क्रिसमस की बधाइयां दे रहा था। जैसे ही ये दोनों उसके करीब पहुंचे, सेंटा ने इन्हें भी चॉकलेट दिया। हेमंत का मूड ऑफ था तो उसने चॉकलेट लेने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे थोड़ी दूर जाने पर हेमंत को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर फिर अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वही सेंटा क्लॉस खड़े थे। हेमंत थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करते हुए उसने पूछा, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सेंटा ने कहा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हेमंत ने कहा कि मुझे भी वो पार्टी एंजॉय करनी है, पर मम्मी ने हम दोनों को होटल में जाने को कह दिया है और मैं चाहकर भी यहाँ रहकर इस शाम को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर सेंटा ने कहा, अच्छा, अब समझा कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तुम एक काम करो, तुम अपने होटल में जाओ और वहीं से इस रात को एंजॉय करो। ये सुनकर हेमंत वहां से चला जाता है। होटल में पहुंचकर वो कमरे की बालकनी में चला जाता है और वहीं से बीच पर हो रही चहल पहल को देखने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका ध्यान नीचे सड़क के एक कोने में खड़े एक इंसान पे जाती है। ये इंसान कोई और नहीं, वही सेंटा था। वो हेमंत को देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहा था। हेमंत ने उसे देखकर अनदेखा करना चाहा, पर सेंटा ने उसे इशारा करके नीचे अपने पास बुलाया। वो उसे इशारा कर रहा था कि चलो कहीं घूम आते हैं। हेमंत पहले से ही उत्सुक था और सेंटा के बुलावे से वो और ज्यादा उत्सुक हो जाता है और आराध्या को ये कहते हुए नीचे चला जाता है कि वो नीचे से उसके लिए गुब्बारे लेकर आ रहा है। नीचे पहुंचते ही हेमंत देखता है कि वो सेंटा वहां नहीं है। वो उसे इधर उधर देखता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखता। ढूंढते हुए अचानक उसे बीच के तरफ से आवाज आती है, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ। हेमंत पलटकर देखता है तो अंधेरे में उसे सेंटा की परछाई दिखती है। वो उसे अपनी तरफ अंधेरे सुनसान बीच पे बुला रहा होता है। हेमंत उस तक पहुंचता है और उसके हाथ को पकड़कर उस अंधेरे सुनसान बीच पे आगे बढ़ने लगता है। ये बीच दूसरे बीच के चहल पहल से बिल्कुल अलग, एकदम सुनसान था। हेमंत उससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सेंटा कहता है कि तुम्हें पार्टी एंजॉय करनी थी ना, चलो मैं तुम्हें उससे अच्छी पार्टी में लेकर चलता हूँ। हेमंत ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे जाने पे उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही होती है।
हेमंत ये देखकर काफी एक्साइटेड होता है। सेंटा उसे कहता है, चलो पार्टी एंजॉय करने का समय आ गया, और उसे गुफा के अंदर चलने को बोलता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही वहां का माहौल देखकर हेमंत के होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी मकड़ियां, नरकंकाल और हड्डियां पड़ी हुई थी। अचानक से ये सब देखकर डर के मारे हेमंत की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है और सेंटा से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे गुफा का रास्ता, जहां से वो अभी अभी आया था, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। वो सेंटा को कुछ कहने के लिए मुड़ता है कि सेंटा वहां से गायब हो जाता है। उसे आगे से बड़े बड़े सिंघों और नाखूनों वाला एक राक्षसनुमा दानव सामने से आता हुआ दिखता है। उस भयानक दानव को देखकर हेमंत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगता है। वहां सेंटा के भेष में एक और आकृति दिखने लगती है जो काफी डरावनी होती है। हेमंत बुरी तरह से डरा हुआ इधर उधर भागने लगता है और एक खिड़की के पीछे जाकर छुप जाता है। वहां क्या चल रहा था वो उसके समझ से बिल्कुल परे था। गुफा के अंदर खिड़की का बना होना खुद में रहस्यमयी था। उस खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो उसे बाहर एक घर दिखाई देता है, जिसके बाहर सेंटा हेमंत को ढूंढते हुए दिखता है। वहीं दूसरी तरफ वो बड़े सिंघों और नाखूनों वाला दानव भी घर के बाहर हेमंत को ढूंढ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सब जानते हुए भी वो लोग हेमंत के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हो, कि तभी उस सेंटा की नजर हेमंत पे पड़ती है। हेमंत डर से खुद को छुपाते हुए पीछे हट जाता है और अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। थोड़ी देर की शांति के बाद जब कोई हलचल नहीं होती तो वो आंखें खोलता है तो उस सेंटा को अपने चेहरे के ठीक सामने पाता है। डर से हेमंत जोर जोर से रोने लगता है और ये सब देखकर सेंटा और दानव जोर जोर से हंस रहे होते हैं। दानव के आदेश पे सेंटा एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आता है और हेमंत के सर पे एक जोरदार वार करता है। इस वार से हेमंत वही गिर पड़ता है। फिर सेंटा अपने झोली से एक बड़ा चाकू निकालता है और हेमंत के गले पर वार करने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ हेमंत का खून फैल जाता है और दानव उस खून को पीने लगता है। हेमंत वही तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। हेमंत की गुमशुदगी का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले एक व्यक्ति की मौत बीच पे हो गई थी, जो हर क्रिसमस में सेंटा का भेष बनाकर लोगों को चॉकलेट बांटता था और क्रिसमस की बधाइयां देता था। तब से उसकी आत्मा उसी बीच पर भटकती रहती है और हर साल क्रिसमस के वक्त मासूम लोगों और बच्चों को अपना शिकार बनाती रहती है। तो अगर आप भी ऐसी किसी क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय करने का प्लान कर रहे हैं तो एन आर्टिस्ट प्रोडक्शन के इस पॉडकास्ट को अपनी जहन में जरूर रखें। ये हॉरर पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे और हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।